हेलो बच्चों, पहले तो आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सभी लोग 10th क्लास में पहुंच गए। अब हम लोग शुरू करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। देखो, ये नंबर जो रियल नंबर है आप लोगों ने इससे पहले सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा। अब एक बार वापस देख लो अच्छे से और अलग तरीके से थोड़ा। तो हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, ये हम लोग शुरू करते हैं। पहले जान लो रियल नंबर होता क्या। देखो, रियल नंबर अगर आपसे कोई पूछे रियल नंबर क्या होता है तो आप सीधा सिंपल बोल दोगे कि ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर, यानी सारे रैशनल और सारे इरेशनल नंबर को आप रियल नंबर बोल सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, तो ही तो आप बोलोगे कि हाँ ये रियल नंबर है। तो हम लोग जान लेते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। पहला है हमारा रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है वो भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। देखो, जो रैशनल नंबर होता है वो क्या होता है, एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई रैशनल नंबर है, अगर कोई रैशनल नंबर है तो हम लोग उसे क्या कर सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर वो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है तो समझ जाओ वो हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। और दूसरा, अगर हम वो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है तो जो q का वैल्यू है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो समझ जाओ वो हमारा रैशनल नंबर नहीं है। पहला तो कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर, यानी कि वो नंबर क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब स्टॉप हो जाना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, हो जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल में ले लो, जैसे 10/2 ले लो। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 2×5 = 10, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये भी क्या होंगे, हमारे रैशनल नंबर होंगे। लेकिन कोई कोई नंबर होते हैं हम लोग उसे कितना भी डिवाइड करें वो डिवाइड नहीं होता, तो किस में चले जाएगा, इरेशनल नंबर में चले जाएगा। और तीसरा कंडीशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। कभी कभी क्या होता है कि कोई नंबर ऐसे भी होते हैं जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे लेकिन क्या होते हैं, डेसिमल, यानी नंबर रिपीट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लो 10/3। 10/3 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 3×3 = 10, 1 बचा, पॉइंट लगा दो, 0, फिर 3×3 = 10, 1 बचा, 0, यानी 3.33 रिपीट हो रहा है। तो इस कंडीशन में भी आप इसे क्या कहोगे, रैशनल नंबर कहोगे। तो इससे पहले मैंने क्या कहा, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। हाँ, ये एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसमें रिपीट हो रहे हैं। अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं तो समझ जाओ 1 डिजिट रिपीट हो या फिर 1 2 3 1 2 3 ऐसे रिपीट हो तो भी चलेगा, मतलब रिपीट होना चाहिए बस, तो वो भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर में आएगा। तो क्या बताया मैंने, 3 कंडीशन बताया। पहला, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0, यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। और दूसरा, वो नंबर क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग नंबर होना चाहिए, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाना चाहिए। और तीसरा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग, अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है और लेकिन नंबर रिपीट हो रहे हैं, डेसिमल रिपीट हो रहे हैं, तो भी वो क्या होगा, हमारा रैशनल नंबर होगा। एग्जाम्पल में देखो 1/2, 1/5, 3/4, ये 0/1, ये भी चलेगा क्योंकि 0/1 का मतलब होता है 0, इसका भी मतलब 0, और ये भी क्या है, हमारे रैशनल नंबर है। फिर √4 का मतलब हो जाएगा 2, ये भी 10 भी, और ये 49 भी। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, ये भी हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर। अब बात करता हूं मैं इरेशनल नंबर का, जस्ट इसका अपोजिट है। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, क्या है दिया, एनी नंबर दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। पहली तो यही कंडीशन है कि जो इरेशनल नंबर होंगे वो p बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग उसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, एकदम क्लियर है। दूसरा, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है, यानी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, कभी भी नहीं होंगे, कितना भी करो आप। जैसे इसमें क्या था, कंप्लीटली डिवाइड हो रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। कैसे, देखो यहाँ पे, जैसे ये आपका फेवरेट नंबर ले लो पाई। पाई का तो आपको पता ही होगा, इसका वैल्यू क्या होता है। जैसे 22/7 है, अगर हम लोग इसे डिवाइड करते तो क्या आता है, 3.14285 ऐसे ये आता जाएगा, कभी भी पूरी तरह कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। और रिपीट भी नहीं हो रहा है कोई नंबर, देखो कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है कंटिन्यूअस, जैसे 1414 ऐसे रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। और दूसरा, नॉन रिपीटिंग नंबर्स, और जैसे इसमें क्या था, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे थे लेकिन रिपीट हो रहे थे, तो इसमें क्या होना चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए वो नंबर। सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना, अगर कोई ऐसा नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। और दूसरा, अगर वो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं हो रहा है तो भी वो क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। इसमें एग्जांपल है पाई का वैल्यू, और दूसरा √2। √2 का वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होता है, 1.4142
ये होता है रिपीट नहीं हो रहे नंबर। फिर अंडर रूट 3 का वैल्यू क्या होता है 1.732, ये भी क्या है हमारा इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 5 भी हमारा इरेशनल नंबर है। अंडर रूट 7 भी हमारा इरेशनल नंबर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। नाम से तो आपको लग रहा होगा बहुत हार्ड है, लेकिन है बहुत सिंपल। जैसे वो गाना है ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, सेम वैसे ही है। इसका नाम तो बड़ा है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही छोटा है। लेकिन इसको बताने से पहले आप लोग जान लो प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। ये तो आपको पता होगा, फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। देखो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? ओनली 2 फैक्टर। कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर। यानी कहने का मतलब है कि जैसे 2 मान लो क्या है हमारा प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ दो ही फैक्टर, या तो ये 1 से डिवाइड होगा और दूसरा ये खुद से डिवाइड होगा। इसके अलावा ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ये प्राइम नंबर है। दूसरा प्राइम नंबर होगा 3, फिर होगा 5, फिर होगा 7, फिर होगा 11। ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इनके दो ही फैक्टर है। पहला ये तो खुद से डिवाइड होंगे और 1 से डिवाइड होंगे, और किसी भी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की मैं बात करूं तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। यानी क्या? 2 से ज़्यादा। देख लो यहाँ पे कंपोजिट मतलब 2 से ज़्यादा। जैसे 4 ले लो, 4 क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो ये 1 से डिवाइड होता है, खुद से डिवाइड होता है, और इसके अलावा ये 2 से भी डिवाइड होता है। 2 से ज़्यादा फैक्टर निकल गए। प्राइम नंबर में क्या थे? दो ही फैक्टर थे, ये और ये, लेकिन 1 था और सेल्फ था। अब इसके अलावा इसमें तीसरा फैक्टर आ गया, यानी ये क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर है। एग्जाम्पल में और ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, ये सब क्या है? कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं इसके लिए। अब आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। टॉपिक में क्या बोल रहा है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अगर कोई कंपोजिट नंबर है, अगर आप उसको एक्सप्रेस करोगे या फैक्टराइज करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में फैक्टराइज होगा। जैसे मान लो 12, अब 12 का मैं फैक्टर निकालूँ तो क्या होगा? 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ए आ जाएगा। हाँ, यानी कि 2 × 2 × 3, ये क्या है? इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर है। चाहे वो कोई भी कंपोजिट नंबर हो, अगर आप उसको फैक्टराइज करोगे तो वो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में फैक्टराइज होगा। देखो 2 हमारा प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। एक और एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, थोड़ा बड़ा नंबर, इसका डबल नहीं लेता हूँ, 24 ले लेता हूँ। चलो डबल ही ले लेता हूँ। 2 आ जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर इधर 3 आएगा। हाँ, तो इसका क्या आ रहा है? 2 × 2 × 2 × 3। अब देखो अगर मैंने 24 क्या है? कंपोजिट नंबर है। अब मैंने इसको फैक्टराइज किया तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में फैक्टराइज हुआ। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है। फिर इसके बाद क्या बोला है? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और जो जब भी हम लोग करेंगे ये फैक्टराइजेशन क्या होगा? यूनिक। यूनिक मतलब क्यों ऐसा? क्योंकि आप इसे कोई भी कहीं भी करेगा। जैसे मान लो कि अदर स्टेट का कोई है, पर्सन है, कोई भी है, अगर वो करेगा तो भी उसका आंसर यही आएगा। वो इसी फॉर्म में करेगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में। चाहे वो एमपी का हो, कर्नाटक का हो, कहीं भी। अरे स्टेट छोड़ो, कंट्री ले लो, अदर कंट्री ले लो, कोई भी ले लो, उसमें का भी कोई भी अगर व्यक्ति करेगा तो भी ऐसा ही आएगा। इसके लिए इसको बोला गया है दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फिर इसके बाद क्या बोला है? अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ओकर्स। इसका मतलब है अगर जैसे ये क्या दिया है मैंने, 2 × 2 × 3 के ऑर्डर में लिखा। अगर मैं 3 को हटा के और 2 को हटा के 3 को यहाँ ले लूँ और 2 को यहाँ ले लूँ तो भी कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सेम होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगा, ऐसे ही ऐसा भी चलेगा। तो वही बोला है कि इसका ऑर्डर कैसा भी रखोगे चलेगा। जैसे यहाँ पे क्या है 3, तो 3 को मैं क्या करता हूँ? बीच में ले लेता हूँ, 2 × 3 तो भी चलेगा। इसका कोई रूल नहीं है कि पहले ऐसा होना चाहिए, पहले वैसा होना चाहिए, ऐसा भी चलेगा। इसके लिए बोला है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो रिलेशन है। किसके बीच रिलेशन है? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी 2 नंबर रहेंगे, उनका आप एलसीएम और एचसीएफ निकालोगे तो जो एलसीएम और एचसीएफ होगा उन दोनों का प्रोडक्ट और दिए हुए 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और दूसरी बात, ये बात याद रखना, ये जो रिलेशन है ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए वेरीफाई है। 2 नंबर्स के लिए, कोई 2 नंबर दिया रहेगा उसके लिए ही वेरीफाई है, तीसरे नंबर के लिए वेरीफाइड नहीं है। आइए चेक कर लेते हैं। तो पहला मैं ले लेता हूँ 26 एंड जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है 91। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? 26 का फैक्टर निकालूंगा। तो ये तो सिंपल दिख रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 और 13 तो 13 से ही आएगा। यानी कि 26 का फैक्टर क्या आ गया मेरे पास?
2 इंटू 13, इसके बाद आता है 91। 91 का देख लेते हैं हम लोग। 91 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 3 जा और ये 13, ठीक है। इसका भी कितना आ गया 91 का 7 इंटू 13 का मल्टीप्लाई 7 में करोगे 91 आएगा। पहले क्या मैं निकालता हूँ, इनका HCF निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, HCF। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वो बड़ा सा बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। तो आइए देखते हो क्या है। HCF कैसे निकालोगे, कॉमन देखोगे। 2 दोनों में कॉमन है, नहीं। 7 दोनों में कॉमन है, नहीं है। 13 देखो दोनों में कॉमन है, तो एक बार हम लोग लिख देंगे, तो यही हो जाएगा हमारा HCF। इसके बाद आता है LCM। LCM वो नंबर होता है, वो छोटा से छोटा नंबर होता है जो दोनों दिए हुए दोनों नंबर से डिवाइड होता है, यानी जो भी LCM आएगा वो ये दो नंबरों से डिवाइड होगा। आइए देख लेते हैं। एलसीएम में क्या करोगे, जितने भी नंबर दिया पहले उनको कॉपी कर लोगे। 2 दिया है 2 को कॉपी कर लिया, 7 दिया है 7 को कॉपी कर लिया, और 13 दिया है 13 को कॉपी कर लो। अब देखो हाईएस्ट पावर तो सब में 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, यानी इसका भी 1 है, यानी कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अगर मान लो यहाँ पे 13 एक और होता तो 13 का हाईएस्ट पावर क्या हो जाता मेरा, 13 का स्क्वायर हो जाता। अगर 2 13 होता तो मैं यहाँ पे स्क्वायर करता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये 1 1 है तो पावर 1 1 ही लगा दिया मैंने। तो आइए इनका मल्टीप्लाई करते देखते क्या आता है। 2 7 जा कितना होता है 14, और ये 13, इनका मल्टीप्लाई करो 152 और ये बचते हैं 182 आ रहा है। एलसीएम कितना आ गया 182। अब वेरीफाई कर लेते हैं जो रिलेशन दिया इसमें सही है कि नहीं, वेरीफाई करते हैं। 2 नंबर्स का मतलब समझा ना, ये सिर्फ 2 नंबर, ये जो 2 नंबर लिया हो ना ऐसा, तो यानी तीसरा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। जैसे 28 है, ऐसे कोई नंबर नहीं आना चाहिए, नहीं तो उसके लिए वेरीफाई नहीं है। सिर्फ ये और सिर्फ 2 नंबर के लिए वेरीफाई है। आइए देख लेते हैं अब। तो क्या है हमारा एलसीएम और एचसीएफ। पहले एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करो। एलसीएम क्या है हमारा 182 आया है, और एचसीएफ क्या है हमारा 13 है। और वो 2 नंबर कौन से, ये 26 और 91। 26 और 91 देखते हैं करके। 13 2 सा होता है 26, और 13 8 104, 106 हो गया, बचा 10 51, और ये हो गया 10, और ये 23, ये आ गया 2366। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, किसका 91 और 26 का। तो 2 9 18, और 2 9 18, 6 कम 6, फिर इसके बाद 2 कम 2, और 54 और ये 56 इसमें ऐड कर दूंगा तो 6 6 3 और ये 2 2366, यानी कि ये जो है एकदम करेक्ट है। यानी कि अगर हम किसी भी 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा दिए हुए 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे ये दोनों एकदम सेम आया है। अब इसके बाद का जो वीडियो होगा, लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको 1.1 स्टार्ट करूंगा, और फिर उसके बाद वाले में 1.2, दोनों ही कंप्लीट कर दूंगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और बहुत ही आसान भी है।